तो आई गेस कि अब एवरीवन एग्रीज कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को रून कर दिया है। इतना ज़्यादा रून कर दिया है कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि नाइट वन अब मेन इवेंट भी करना चाहिए या फिर नहीं। ये वही फ्यूड है, वही मैच है जो कि लोग कह रहे थे कि रोमन पंक की जगह नाइट टू को मेन इवेंट करना चाहिए। एंड अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि नाइट वन भी मेन इवेंट करना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस कंप्लीट सिचुएशन के बारे में, क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, बैक स्टेज एटमोस्फेयर क्या है, किसने डिसीजन लिया, ये पैट में कैफे वाला किसने नहीं लिया, ये सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं ढंग से डिस्कस। अपडेट वाली वीडियो देखिए। इस वाले वीडियो में भाई इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। लाइक अनफिक्सेबल लगता है कि ये तो ब्रोकन है, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता फिक्स, इसको आप चिपका ही नहीं सकते किसी भी ग्लू से। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके सर पे भी गन रख दे कोई तो आपके पास कई रास्ते होते हैं, दो ही नहीं कि या तो सामने वाले को मार दो या तो खुद ही मर जाओ, इसके अलावा भी कई रास्ते होते हैं। तो ऐसे में क्या रास्ते हैं जो कि अभी भी इस फ्यूड को बचा सकते हैं एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको सुधार सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे आइडियाज़ हैं, नॉट श्योर कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि सेव किया जा सकता है रैंडी कोडी के फ्यूड को। अभी भी दो ही ऑप्शन से ज़्यादा नहीं है। पहले मैं रॉक की बात करूँगा, पिछले वीडियो में भी मैंने मेंशन किया, मुझे लगता है भाई कि रॉक की इन्वॉल्वमेंट आप अभी भी कर सकते हो। लाइक अपडेट का कहना था कि ये जो कॉल है पैट मैकएफे की वो एरी मैनुअल ने ली। एरी मैनुअल को लगता है कि पैट मैकएफे आएंगे तो रेसलमीनिया की टिकट सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, फैंस इंटरेस्टेड हो जाएंगे एंड ऑल, ये सब हो जाएगा। लेकिन इससे पता चलता है कि बस एरी मैनुअल टीकेओ वाले जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को कितना कम पहचानते हैं। लाइक उनको पता ही नहीं है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस चाहते क्या है, डिस्कनेक्टेड है वो बिल्कुल। ट्रिपल एच वगैरह को बिल्कुल इसी क्वेश्चन से हटा ही दो। अगर ये इनकी कॉल है एरी मैनुअल एंड टीकेओ की तो इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस क्या देखना चाहेंगे। लाइक मुझे लगता है कि अगर कोई एक साल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ढंग से देख ले तो उसको पता लग जाएगा कि ये डिसीजन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लेंगे तो आउटरेज आएगा। लेकिन टीकेओ वाले क्या इतने ज़्यादा डम्ब है कि उनको आइडिया नहीं था कि पैट में कैफे आएंगे तो आउटरेज आएगा। इनको अगर लगा था कि टिकट्स बिकेंगे तो ये बिल्कुल गलत थे। लेकिन अगर इनका मेन एम टिकट बेचना ही है तो इनके पास अभी भी एक ऑप्शन है ना, एरी मैनुअल अभी भी कॉल कर सकते हैं फाइनल बॉस को। लास्ट ईयर जो इन्वॉल्वमेंट हुई थी रॉक की एलिमिनेशन चेंबर में, जॉन सीना वाली कहानी में, हील टर्न में, वो एरी मैनुअल के कारण ही हुई थी, वो भी टिकट्स के कारण ही हुई थी। सेम सिचुएशन थी, उस टाइम भी टिकट्स नहीं बिक रही थी, वो रेसलमीनिया के लिए नहीं बल्कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए। तो उस टाइम भी एरी मैनुअल ने कॉल लिया था एंड उस टाइम इन्होंने रॉक को बुलाया था। इस टाइम इन्होंने पता नहीं क्यों पैट मैकएफे को बुला लिया, क्या रॉक ने डिनाई किया या फिर क्या। लेकिन अब अगर डिनाई कर भी दिया तो कुछ भी करो, पैसे फेंको, बोरी फेंको, भाई रॉक को लेके आओ। ओनली रॉक कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम। मतलब एट द फर्स्ट प्लेस अगर रॉक भी आ जाते तो मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म आता, लोग बोलते कि रैंडी ऑर्टन कोडी में नीड नहीं थी, जो कि ठीक है, इट वर्क्स, सही है। लेकिन अब क्योंकि आपने पैट मैकएफे को डाल ही दिया है या आपने गलती कर ही दी है, तो अब इस गलती को कवर अप करने के लिए एक ही सॉल्यूशन दिखता है, वो ये कि आप रिवील करो कि पैट मैकएफे अपने मन से नहीं आए हैं बल्कि रॉक ने उनको भेजा है। कुछ भाई ऐसा भी कह रहे हैं कि प्रोमो में पैट मैकएफे ने टीज किया इफ यू स्मेल बोला, लेकिन वो मुझे टीज नहीं लगता, उससे पहले भी वो स्टोन कोल्ड की तरह वॉट वॉट कर रहे थे। तो वो दिखाना चाह रहे थे कि एटीट्यूड एरा के टाइम पे ये सब था, ऐसे था, एंड अब हमारे पास कोडी रोड्स है। तो वो टीज तो नहीं था, बट आई जेन्युइनली थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एंड टीकेओ वाले मिलके रॉक को बुला सकते हैं, कुछ किया जा सकता है, क्योंकि यही एक चीज है जो कि सेंस बनाएगी। यू विल नेवर कन्विंस एनीवन भाई कि पैट मैकएफे ने रैंडी ऑर्टन को इन्फ्लुएंस किया है। रैंडी ऑर्टन, मैं ये सोच रहा था कि रैंडी ऑर्टन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि लाइक बॉर्न हील है, उनको हील बनने की नीड ही नहीं है, वो नेचुरली हील है। उसके भी हील रन को आप लोग रून कर सकते हो, तो इनक्रेडिबल लेवल पे स्टूपिड हो आप। मतलब सही में रैंडी ऑर्टन को तुमको लगता है कि हेल्प की नीड है कहीं से भी, किसी की भी, कि रैंडी ऑर्टन किसी की इन्फ्लुएंस में, किसी के इन्फ्लुएंस में आके अपने हील कैरेक्टर में आए एंड उसके बाद तहस नहस मचाए। अब वो भी अगर इन्फ्लुएंस में भी आए तो किसी भाई लॉजिकल नेम को तो लाओ, रिक फ्लेयर ले आओ, उनके खुद के डैड को ले आओ। अरे मैं खुद टेड डिबियासी जेआर को मना कर रहा था, लेकिन उनको ही ले आते भाई। पैट मैकएफे आउट ऑफ ऑल पीपल, ऐसे में फाइनल बॉस की इन्वॉल्वमेंट ही है जो कि इस चीज़ को बचा सकती है। आप ऐसा दिखाओ कि आपने कोई गलती नहीं की, आप इसको कवर अप करो कि हाँ हमारा यही मास्टर प्लान था, एंड चाहो तो इसको बहुत अच्छे से कर भी सकते हो, क्योंकि अभी भी रेसलमीनिया 2 हफ्ते दूर है, कुछ दिन बाकी है रेसलमीनिया को। तो ये रिवील आपने यहाँ पे कर दिया, एक मेजर रिवील करो रेसलमीनिया में कि हाँ भाई रॉक थे जो कि मेन थे इन लोगों के पीछे, एंड फाइनल बॉस ने हैंडल किया सब कुछ, तभी जाके बात बनेगी, तभी जाके कुछ कवर अप होगा। अदरवाइज इट्स कंप्लीटली फक्ड अप। मुझे लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस डायरेक्शन में जा भी सकते हैं, क्योंकि शो में कोडी का प्रोमो प्लान नहीं था, वो पैनिक में आके आउटरेज को देख के इन्होंने कोडी को भेजा, एंड कोडी ने उस प्रोमो में रॉक को टारगेट भी कर दिया, एंड उन्होंने पैट मैकएफे का रॉक से कनेक्शन भी दिखाया कि तुमको रिप्रेजेंट करता है एंड ऑल जो भी। तो हो सकता है ये बात बन सकती है, यही चीज़ है जो कि इसको फिक्स कर सकती है। एक सेकेंड सॉल्यूशन भी है जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपैक्टफुल हो जाएगा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कर दे तो, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल हो सकता है।
मैं कहता हूँ रोमन को रिवील कर दो, तो बोलोगे रोमन को क्या सेंस कैसे बनाती है चीज़, रोमन क्यों रिवील होगा रैंडी ऑर्टन के हील टर्न के पीछे, रोमन क्यों होगा पैट मैकएफे के ऐड होने के पीछे। मैं आपको बताता हूँ भाई, इस चीज़ को अगर आप करोगे तो पहले इंपैक्ट बहुत होगा। पहले बस सीनरी इमेजिन करो कि रोमन के पास में WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप है, रैंडी ऑर्टन के पास में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, एंड पैट मैकएफे रिंग में, ये तीनों रिंग में है भाई फुल ब्लैक ब्लैक पहन के, एंड एक डार्क फैक्शन बन गई। अच्छा लगता है सोच के। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये सब कुछ जितना भी कुछ स्टार्ट हुआ ना रेसलमीनिया के लिए, ये जो भी कुछ हुआ कि टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, बिजनेस जो है बूम पे नहीं है, कोडी ने रून कर दिया, ये सब कुछ स्टार्ट हुआ रोमन रेंस के पैट मैकएफे वाले इंटरव्यू से। रंबल से पहले रोमन इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे आके रोमन ने एग्जैक्टली वही लाइन्स बोली है जो कि आज पैट मैकएफे ने स्मैकडाउन में बोला। रोमन कहते हैं कि बिजनेस की हालात पंचर है, पहले की बात अलग थी, WWE वाले न्यू स्टार्स बना नहीं पाए, इसलिए आई एम बैक टू सेव दिस बिजनेस। एंड ये सेम बातें पैट मैकएफे आके रैंडी ऑर्टन के लिए बोल देते हैं कि वी हैव टू सेव दिस बिजनेस। मल्टीपल ट्वीट्स किए पैट मैकएफे ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद, यही बोलते हुए, यही कैप्शन लिखते हुए कि वी हैव टू सेव द बिजनेस। तो पैट मैकएफे का ये जो फुल अभी मोटिव है कि हमें रेसलमीनिया को ऐसा बनाना है, ऑर्टन को चैंप बनाना, ये इसीलिए है क्योंकि वो भी बिजनेस को सेव करना चाहते हैं। ये वही सेम आइडिया है जो कि रोमन ने इनको इनके शो पे आके दिया था। कोडी रोड्स इनके शो पे आने वाले थे लेकिन वो शो कैंसिल कर दिया गया। सो डू यू सी अ पैटर्न हियर कि रोमन रेंस आए थे, उनका शो हुआ था, रोमन ने ऐसा ऐसा बोला, उसके बाद कोडी का शो कैंसिल हो गया। ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट कि रोमन कोडी की कहानी अभी भी कंटिन्यूड है, ये ऑफ स्क्रीन अभी भी फ्यूड कर रहे हैं। आप नोटिस करोगे रेगुलर भाई इनके स्टेटमेंट्स आते जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो उनको नर्वस बोल रहे हैं, वो उनको नर्वस बोल रहे हैं। ऑल्सो सर्वाइवर सीरीज में टीज भी हुआ था। ऑल्सो ओरिजिनली रेसलमीनिया 42 में रोमन रेंस हैं जो कि कोडी रोड्स को फेस करने वाले थे, बाद में प्लान्स चेंज कर दिए गए। तो रोमन कोडी की फ्यूड खत्म नहीं हुई है, जस्ट लाइक रॉक एंड कोडी, रोमन कोडी की भी फ्यूड खत्म नहीं हुई है। इनका एक मैच अभी भी बाकी है, क्या पता इसी तरीके से उस मैच की तरफ हम लोग आगे जाएं, लाइक रोमन रेंस एक्चुअली में रिवील हो कि हाँ भाई वो थे जो कि एक्चुअली में रैंडी ऑर्टन से बात कर रहे थे, एंड उन्होंने पैट मैकएफे को भेजा था अपने साइड से। एंड पैट मैकएफे रोमन के साथ सेम पेज पे इसलिए आ गए बिकॉज रोमन पैट मैकएफे रियल लाइफ में काफी बात कर रहे थे आपस में, तभी रोमन पैट मैकएफे शो पे आके ये सब बोल के गए थे कि वी हैव टू सेव द बिजनेस। तो इन दोनों अलग अलग फील्ड में तुम देखो तो सेम ही मोटिव है। रोमन का कहना है कि आई हैव टू सेव द बिजनेस, आई एम बैक टू सेव द बिजनेस, एंड उधर उनका भी वही कहना है ऑर्टन एंड पैट मैकएफे का कि वी हैव टू सेव द बिजनेस। तो मुझे लगता है कि ऐसे करेंगे तो ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा। एंड सोचो पोस्ट मेनिया रोमन के पास टाइटल है, ऑर्टन के पास टाइटल है, दोनों सेम पेज पे हैं। बाद में आप ऑब्वियसली भाई फैक्शन है तो बिट्रेल दिखा ही सकते हो, ऑर्टन रोमन की फ्यूड हो सकती है, वो भी एक स्कोप ओपन हो जाएगा। उसके बाद यही चीज़ लीड कर सकती है रोमन कोडी की तरफ। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। मुझे लगता है ये दो चीज़ें हैं जो कि सेव कर लेंगी इस मैसिव ब्लंडर को। आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं, ये चीज़ करोगे तो कुछ बात बन सकती है। एंड रोमन को अभी मत रिवील करो, आफ्टर मेनिया करो। ऐसा नहीं है कि रोमन के अराउंड सब कुछ सेंटर कर दो, आफ्टर मेनिया करो, नहीं तो मेनिया के दिन ही करो, कुछ ऐसा कर दो, ऐसा कर सकते हैं। आप बताना भाई आपके थॉट्स क्या हैं। फिलहाल तो मुझे यही दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि WWE वाले अब बचा सकते हैं ऑर्टन कोडी को। बचाना है तो यही दो रास्ते हैं। अभी के लिए भाई ये सारी कुछ बातें थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था। कल मैं आपसे मिलूंगा अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय भाई। एंड कुछ आप बोलना चाहते हो, पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।